बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा शान। वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। अगेन आई हूँ एक ज़बरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर। बहुत ही डिफरेंट चिकन पुलाव की रेसिपी है और बहुत क्विक एंड इजी वे में बनाएंगे। बहुत कम टाइम में रेडी हो जाता है और टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग बनता है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है आज की चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। तो चलें देख लेते हैं कैसे बनेगा ये ज़बरदस्त ईजी क्विक और मज़ेदार सा चिकन पुलाव। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। जब भी पुलाव या बिरयानी बनाए खुला बर्तन लें हमेशा। खुले बर्तन और बड़े बर्तन में पुलाव और बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। चावल लंबा होता है, चावल फूलते हैं और टेस्ट भी अच्छा बनता है। कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप वेजिटेबल ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो 2 मीडियम साइज़ के चॉप स्लाइस्ड मैंने प्याज ऐड कर दी हैं। प्याज को लाइट ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। इस तरह से जब गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा देन हम प्रॉपर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इस स्टेज पे प्याज का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है तो हमने प्रॉपर ऊपर खड़े होकर चम्मच चलाते रहना है ताकि इक्वली सेम एक जैसा प्याज का कलर आए। जब इस तरह से लाइट ब्राउन कलर में प्याज फ्राई हो जाएगी देन हम हाफ फ्राइड अनियन निकाल कर किचन पेपर टॉवल पे फैला देंगे। इसे आगे हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब हाफ फ्राइड अनियन जो कढ़ाई के अंदर है इसमें 2 to 3 टेबल स्पून में पानी ऐड करूंगी। पानी इसलिए ऐड किया है कि प्याज का फ्राइंग और प्याज का मज़ीद कलर आने का प्रोसेस स्टॉप हो सके। यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून जो मैंने पानी ऐड किया है इसे मैं भूनते हुए अच्छे से ड्राई कर लूँगी। पानी जब ड्राई हो जाएगा देन हम साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे। साबुत खड़े मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ बे लीव्स यानी तेज़पात 2 लीव ऐड किए हैं। ब्लैक कार्डिमम यानी बड़ी इलायची 2 पीस ऐड किए हैं। सिनेमन स्टिक 1.5 इंच का पीस ऐड करेंगे। दालचीनी का क्लोव्स यानी लौंग ऐड किए हैं 5-6। होल ब्लैक पेपर यानी साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। साबुत खड़े मसालों को ऐड करके थोड़ा क्रैकल करूंगी 1 मिनट के लिए। जब अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, खुशबू आने लगेगी देन हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मिक्स बोटी के साथ 1 kg मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन को ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। 1 इंच का पीस जिंजर का यानी अदरक का लिया था। 6-7 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए थे, लहसुन के, और 5-6 सब्ज मिर्चें लेकर तीनों चीज़ों का जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी पील्ड एंड चॉप टोमेटोज 2 मीडियम साइज़ के। छिलका उतार के 2 टमाटर मीडियम साइज़ के चॉप करके मैंने ऐड कर दिए। टमाटर मैं पुलाव में ऐड करती हूँ क्योंकि इससे पुलाव रूखा रूखा, चावल रूखा रूखा ड्राई ड्राई नहीं बनता, पुलाव बहुत जूसी बनता है। एक एक चावल से टेस्ट आता है और चावल बहुत जूसी बनते हैं, इसलिए मैं टमाटर ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के। नेक्स्ट 5 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया और कुटी हुई सौंफ 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया था साबुत और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी। दोनों को दरदरा मोटा मोटा कूट लिया था। क्रश करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। 3 टेबल स्पून टोटल खुश्क धनिया और सौंफ का मैंने कूटा हुआ ऐड कर दिया। नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। बीच में 1-2 बार चम्मच भी चलाएंगे। चिकन, टमाटर और दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। अगेन मैं कवर करूंगी और इसी पानी में चिकन को गिला लेंगे। 5 से 6 मिनट कवर करके मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया है। चिकन अच्छे से गल चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट होके घुल गए हैं और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। ऑयल सेपरेट होके सरफेस पे आ रहा है। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे खुश्क आलू बुखारा 8 से 10। ऐड करेंगे ब्लैक क्यूमन पाउडर यानी शाह ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 मिनट के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3 गिलास मेरे चावल थे भीगे हुए, 3 पाव 3 गिलास चावल तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। 30 से 35 मिनट भीगे हुए, तो मैं डबल पानी ऐड नहीं करूँगी, 1 गिलास कम ऐड करूँगी, 5 गिलास पानी ऐड कर देंगे।
इस स्टेज पे पानी के साथ हम 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे। फ्रेश लेमन जूस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से चावल खिले-खिले अलग-अलग से बनेंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। आप चिकन क्यूब किनौर की वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर से पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। मिक्स करेंगे एक बार और इसे कवर करेंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे पानी में बॉयल आ रहा है, बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें भीगे हुए राइस ऐड कर देंगे। 3 ग्लास यानी 3 पाव 750 ग्राम चावल भीगे हुए, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप चावल को भिगोएंगे उतने ही चावल आपके अच्छे खिले-खिले बनेंगे। अगर आपने ज़्यादा टाइम चावलों को भिगोया है तो आपने फिर पानी बराबर का ऐड नहीं करना, पानी कम ऐड करेंगे। 3 ग्लास मेरे चावल के थे और मैंने डबल पानी नहीं ऐड किया, 5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। चावल ऐड करके हल्के हाथ से एक बार मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है चावलों के अंदर। तो इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे फ्रेश पीस के मैंने रेडी किया है जायफल जवतरी का पाउडर 1/2 टीस्पून। इस पॉइंट पे जायफल जवतरी का पाउडर ऐड करने से पुलाव की खुशबू को बूस्ट मिलेगा और आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा। अगर आपके पास जायफल जवतरी का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें होममेड अच्छा खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। जायफल जवतरी का पाउडर ऐड करके एक बार मैं हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। इस पॉइंट पे चावल बहुत सॉफ्ट हुए होते हैं तो आपने बहुत लाइट हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना। नेक्स्ट में ऐड करूंगी फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन जो स्टार्ट में हमने फ्राइड करके निकाले थे, हाफ प्याज, वो इस पॉइंट में हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट में ऐड करूंगी फ्रेश चॉप किया हुआ मिंट लीव्स। पुदीने के पत्ते एक मुट्ठी भर के, एक गट्ठी जितनी चॉप करके, वो मैं 1/2 कप बनेगा, ये मैं ऐड कर दूंगी। लास्ट में पुदीना ऐड करने से आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपने लास्ट में लाजमी ऐड करने हैं। अब मैं इसे दम दे दूंगी, तवे के ऊपर दम दूंगी। मैंने बराबर में तवा प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। तवे के ऊपर दम देने से चावलों को बहुत ही ज़बरदस्त दम आता है और चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं और लंबे बनते हैं। 15 मिनट का हम दम लगाएँगे। यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने दम को ओपन कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार चिकन पुलाव रेडी है। पूरे घर में इस टाइम मेरे चिकन पुलाव की खुशबू फैल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक दाना खिला-खिला बना है और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का बनता है। एज़ यूजुअल जब भी मैं बनाती हूँ ये पुलाव मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। और इसका दाना देखें चावल का कितना लंबा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 इंच जितना इसकी लेंथ है। मैंने नॉर्मल पुरानी बासमती जो कायनात है वो ऐड की थी और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त चावल लंबा भी हुआ है और खिले भी हैं चावल और अलग-अलग से भी बने हैं। ये बहुत डिफरेंट और मज़े की चिकन पुलाव की रेसिपी है। सेम इंग्रेडिएंट के साथ फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।